निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप जब आए हैं आपने पुलिस इस्लाहात के लिए मिसाली काम किए हैं, लेकिन रूल्स के मुताबिक ज़ेरे तरबियत जो DSP है वो एक सीनियर अफसर के साथ कुछ मखसूस अरसे के लिए काम करता है, उसके बाद जाकर उसको ये सारे इख्तियारात दिए जाते हैं। तो हमने ये इस केस में ये देखा कि उमैर तारिक तो जब पहुँचे हैं उसके साथ ही बाकायदा तौर पर उन्होंने सारा जो है वो संभाल लिया और वो जो तमाम फुल फ्लेज उनको सेटअप दिया गया है कि आप काम करें, और इसी सूरत में उनकी कार्रवाई सामने आई है। तो ऐसा क्यों किया गया और क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? देखिए, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पर्टिकुलरली कि जो आप मुहफ़्फ़िज़ हैं वही ऐसी बात करें, बट इतनी बड़ी फोर्स में और एक्सीडेंट हो जाता है। और ये अंडर ट्रेनिंग DSP था और इसने अभी 6 महीने ट्रेनिंग और यहाँ की करनी, फील्ड की ट्रेनिंग, ये गो बैक टू द अकेडमी और उसके बाद भी कसम की और ये पास आउट हो जी। डेफिनेटली ये जिस तरीके से इसने हरकत की है और लोग देखे कि डिकॉइटी, और आपने देखा कि हमने बड़ा ही स्टर्न एक्शन लिया है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भी अरेस्टेड FIR काट दी है, जुडिशियल इसका हमने वो भी लिया, उसके बाद इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बड़ी सख्त हो रही है। SSP जो साउथ है इमरान कुरैशी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसके बाद जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी तो देन आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी सीरियस एक्शन अगेंस्ट दो गलती डेफिनेटली नॉट ओनली की भी है कि ऐसे अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर को नहीं काम देता। आई इंक्वायरी में पता चलेगा कि वाज दिस द कंसर्न्स ऑफ SSP और DSP और इट वाज हिज ओन इंडिविजुअल एक्ट, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन यकीन करें कि कोई कमी नहीं है, पोलिटिकल प्रेशर नहीं है। बहुत लोगों ने इसके बारे में बात भी की, बट देन भी एन IG पुलिस वाज वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर, वी ऑल डिसाइडेड कि वी विल टेक वेरी ये भी जानना चाहेंगे सर हम कि इस सारे मामले में अभी तक क्या पेशरफ्त हो पाई है, क्या मजीद अभी तफ्तीश की जानी है? क्योंकि हमारे सोर्सेज तो ये बता रहे हैं कि 1 करोड़ और 90 लाख की रकम है, 60 तोले सोना है, जबकि एक और अखबार है जिसकी जानिब से रकम थोड़ी ज़्यादा क्लेम की गई और सोने की तादाद भी ज़्यादा, और साथ ही साथ ये भी क्लेम किया गया कि कुछ अमाउंट और गोल्ड जो है वो इन्होंने वापस भी कर दिया। नहीं, ओवर आई थिंक 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 20 लाख के करीब तो पैसे वापस भी हो गए हैं और गोल्ड भी वापस कर दिया गया है, डेफिनेटली श्योर है। लेकिन वो वी विल इंश्योर कि एवरीथिंग इज रिटर्न टू द रियल ओनर्स। वो बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादती हुई है, लेकिन इसमें कमी कोई नहीं होगी। इसलिए वी वांट कि ये एक वी शुड सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स नॉट टू डू इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि होता ये कि पॉलिटिकल प्रेशर में आके सियासी हुकूमत की मजबूरियाँ होती हैं, वो लीनिएंट एक्शन लेते हैं जिससे अदर्स गेट इनकरेज। तो यहाँ पर तो हमने डिस्करेज करना है, इसलिए आप देखेंगे, आपको टीवी में सब पता चल जाएगा कि व्हाट ऑल ही हैज बीन गिवन अ पनिशमेंट। हारिस नवाज साहब, अब जैसा कि कुछ अमाउंट जो डकैत हैं, जाहिर है डकैती कहेंगे, अगर उन्होंने अमाउंट वापस भी किया तो यानी कि वो इतराफ़ जुर्म तो कर बैठे ना, साबित तो हो गया, तो अब तो मिसाल बनाना चाहिए पूरे महकमे के लिए। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस एक्ट, दे हैव डन डेकॉइटी, आई कॉल इट अ डेकॉइटी, और सिर्फ क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है, हमने पहले ही FIR काट के ही अरेस्टेड, ही प्रोड्यूस द कोर्ट, उसके बाद इसको रिमांड दिया गया, बुक किया गया, रिमांड दिया गया। अभी जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो यही कि हु ऑल वर इन्वॉल्व, ये इससे पहले भी ऐसी हरकतें कुछ करते रहे। अब रिपोर्ट ज़्यादा जो इंक्वायरी में आ रही है, पहले भी इसने कुछ हरकत किसी जगह पे जाके बदर कमर्शियल एक्शन किए, कुछ और किए। सो रेस्ट एश्योर नॉट अ फॉर्मेलिटी हैज टू बी कंप्लीटेड। इंक्वायरी जब भी सजा देते हैं तो ताकि कल को अगर ये कोर्ट में जाता है तो देन वो सोचे कि ये है, लेकिन इस ऑफिसर को जब भी अंडर ट्रेनिंग होते हैं दे हैव नो राइट टू अपील व्हेन दे आर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। तो आई थिंक ये सारी चीजें की जा रही हैं एंड रेस्ट एश्योर एंड ट्रस्ट योर एटलीस्ट हमारे पर कि इसके ऊपर कोई कमी नहीं की है। ब्रिगेडियर साहब, जो SSP है उसके बारे में ये बताया गया है कि उनको ओहदे से हटा दिया गया है, इमरान कुरैशी को, तो ओहदे से हटाना, मुअत्तल करना, क्या सिर्फ यही सज़ा है? इनके खिलाफ मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने तो इख्तियारात से ज़्यादा उनको इख्तियार दिए कि वो काम करें और फुल सेटअप दे दिया। देखिए, पहले हमेशा सस्पेंड किया जाता है ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके। अब जब इंक्वायरी होंगी, इनके मातहत जो लोग हैं वो अब खुल के एविडेंस देंगे इंक्वायरी के अंदर कि जी ये इन्वॉल्व थे, इन्होंने क्या ऑर्डर दिए थे, किस किस को कहा था, क्या मकसद था।
अगर ओहदे पे बैठे होते तो उसे ये फर्क पड़ता है, लोग डरते हैं, कोई गवाही नहीं देते। तो दैट इज द पर्पस के रिमूव फ्रॉम कमांड, ताकि अब इनके खिलाफ जो इंक्वायरी होनी है उसमें तमाम इनके अंडर कमांड जो लोग हैं वो खुल के बिला खौफ व खतर अपनी एविडेंस दें, गवाही देने की क्या क्या हकीकत आती है, ताकि उसके बाद इनको सजा दी। क्योंकि जो PSP ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए फिर अल्टीमेटली हम रिकमेंड करते हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इस्लामाबाद में, वो इसकी ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज ऑफिसर होते हैं, इनका एक तरीकाकार फर्क है। लेकिन जो DSP है he will be dealt with here and immediately इसको सजा हारिस मिलेगी। नवाज साहब, ये कहिएगा, चूंकि आप निगरान सूबाई वजीर हैं, तो आप कितने बाइख्तियार हैं पूरे पुलिस स्ट्रक्चर को रिवैम्प करने के लिए? क्योंकि ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी मुतादिद बार हमने देखा है कि सूबा सिंध की जो पुलिस है वो ऐसी ही वारदातों में मुलविस पाई गई है। कई दफ़ा CCTV फुटेजेस सामने आई है और फिर सोर्सेज तो ये भी बताते हैं कि DSP उमैर 15 से 20 लोगों का एक पूरा गैंग चला रहा था। This is what has been added proof, इसलिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि एक जिस चीज को हमने सजा देनी है उसके लिए एविडेंस होनी चाहिए, वो हम और बहुत अच्छे हमने ऑफिसर डिटेल की इंक्वायरी के लिए वो कर रहे हैं। इससे पहले भी आप देखें 19 को इंसिडेंट हुआ, 20 को इंक्वायरी ऑर्डर हुई और एक 24 आवर्स में DIG वेस्ट को हमने इंचार्ज लगाया, उन्होंने पूरी इंक्वायरी करके प्रॉपर तरीके से भेज दी, जिसके ऊपर ये इमीडिएट एक्शन लिया गया। और ये भी बाख्तियार का मतलब है कि आई एम होम मिनिस्टर और जो IG हमारे पास है पंजाब से, इज वेरी गुड प्रोफेशनल ऑफिसर। ट्रस्ट मी, वी हैव नो पॉलिटिकल प्रेशर, वी आर देयर ओनली इंश्योर के कराची के स्ट्रीट टाइम कम से कम हमने 45 से 50 डिकॉइट्स ये 2-2.5 महीने में हमने मारे और इससे ज्यादा जख्मी किए हैं, उसमें पकड़े बहुत ज्यादा गए हैं। तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। ये प्रॉब्लम ये है कि ड्रग ज्यादा है, फिर उसमें बच्चों स्कूल के अंदर जो आई ये चीजें लगी हुई, ये हम कोशिश करेंगे। हारिस नवाज साहब, वैसे ये भी क्लेम किया जाता है कि जो पुलिस का महकमा है वो पॉलिटिसाइज होता है और सियासी मुदाखलत काफ़ी ज़्यादा होती है इस महकमे में भी। तो क्या ऐसे इंकशाफात भी कोई सामने आए हैं तफ्तीश के दौरान? क्या कोई सियासी लिंक हैं? क्योंकि कोई ना कोई तो कनेक्शन हो सकता है, कोई ना कोई तो पावर है ऐसी जिसके बायस इस तरह की डकैतियाँ की जा रही हैं, पूरी पूरी गैंग रन की जा रही है। देखिए, एक बात याद रखें कि पोलिटिकल गवर्नमेंट की अपनी पोलिटिकल इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है, बट वी हैव नो इशू। लेट मी टेल यू, मुझे अगर किसी ने कॉल भी किया तो वी आर नॉट पुश्ड, वी आर गोइंग टू डू इंसाफ। इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे ताकि किसी के साथ ज्यादती भी ना हो, लेकिन जो जुर्म किया वो बाकियों के लिए मिसाल हो, इस तरह से हम कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये डकैती में जो मुलव्वस है ये DSP उमैर, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो साबिक वज़ीर आला हैं उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनका भतीजा है ये, तो इसको जब अदालत में लेकर जाया जा रहा है तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, तो ऐसी सूरत में क्या इस केस को मसाले बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाया जाएगा। यू विल सी, आई एम टेलिंग यू, यू विल सी विद 7 to 10 days what will happen। और देखें, ये जो होता है ना हैंडकफ करने की जो बात की जाती है, देखिए ये हैंडकफ उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब ये भाग जाएगा। जब पुलिस साथ है और खड़े में साथ, तो वो आपको ये 1 हफ्ते में 10 दिन में आपको क्लियर पता चलेगा कि क्या हम किसी पोलिटिकल आए या नहीं आए। द ओनली थिंग इज ऑलवेज गिव अ चांस टू द अक्यूज कि वो उसको अपनी एविडेंस दे, उसके खिलाफ जो एविडेंस वो पेश हो, ताकि फिर रिकमेंडेशन होगी, फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से एक्शन किया जाएगा। ये मैं बार बार कहता हूँ, इट विल बी विजिबल, इट विल बी नोन, और स्पीडी जस्टिस, डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये हम इसमें नहीं होने देंगे। इमीडिएटली हम चाहते हैं कि इसको सजा और तमाम पुलिस फोर्स को एक वार्निंग मिले कि नाउ किसी ने भी कोई जुर्म किया या गलती की तो उसकी सजा सख्त मिलेगी, ताकि बाकी को असर हो कि आइंदा में ऐसी गलतियां नहीं करें। ठीक, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद की जानिब से ये कहना था कि इस सारे मामले को हम देख रहे हैं, इस पर कार्रवाई हो रही है, इक़दाम किए जा रहे हैं और इस केस को मिसाली इबरत बनाया जाएगा, ताकि आने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो मुल्क के रखवाले हैं, जो वो सिर्फ आवाम की हिफाजत ही करें, ना कि खुद जो है उनकी हक तलफी करना शुरू हो जाए। तो हमारी तो बेस्ट विशेस हैं जी कि ऐसा ही हो। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।